नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो यानी EOW ने अवैध रूप से लोगों को पट्टा वितरित करने के मामले में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। CRPC के धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धाराओं के तहत ये मामले EOW ने दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कुछ और आरोपियों के नाम विवेचना में आ सकते हैं। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें मुरैना के 3 तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार पटवारी, उप पंजीयक सहित दर्जन भर पट्टाधारी शामिल हैं। साल 2005 से लेकर 2017 के बीच मुरैना में कैलारस विकासखंड के ग्राम सेमई, गुलपुरा और सुरापुरा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके न सिर्फ अपात्रों को पट्टे दे दिए हैं, बल्कि एक पटवारी ने तो अपनी पत्नी का नाम भी शासकीय भूमि को पट्टे के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है। जबकि उस दौरान पट्टा वितरित करने पर सरकार की रोक लगी हुई थी। EOW के अधिकारियों के मुताबिक इस गड़बड़ी में करीब 2.5 करोड़ रुपए की सरकार को चपत लगी है। जिन लोगों के खिलाफ EOW ने FIR दर्ज की है उसमें तत्कालीन तहसीलदार प्रदीप शर्मा, भरत कुमार भूदेव महोबिया, नायब तहसीलदार सर्वेश यादव, तत्कालीन रीडर नाम गोविंद शर्मा सहित कई लोग शामिल हैं। सर, ये किस तरह से पूरे मामले में FIR दर्ज की गई है, क्या पूरी शिकायत आई थी? देखिए, आवेदक श्री सुल्तान सिंह जी ने EOW यूनिट में एक शिकायत दर्ज प्रस्तुत की थी, जिसमें उनके आवेदन उसमें उन्होंने किया था कि माखन अर्गल जो पटवारी हैं उनके द्वारा उनकी मुरैना ज़िले में पदस्थापना के दौरान उनके द्वारा भारी भ्रष्टाचार कर और दस्तावेजों में गड़बड़ियाँ कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपात्र लोगों को शासकीय भूमि के पट्टे वितरित कराए गए और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे भी पट्टे लिए। इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत EOW यूनिट ग्वालियर के द्वारा जांच की गई। जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। आरोप में मुख्यतः पहले ये पाया गया कि ग्राम सेमई, उनकी जब पदस्थापना थी मुरैना ज़िले में, ग्राम सेमई में करीब उनके द्वारा विभिन्न, जब बैन था 2003 से पट्टों में, उसके बाद भी उनके द्वारा अपात्र लोगों को शासकीय भूमि के पट्टे वितरित किए गए, जिससे करीब 2 करोड़ 43 लाख की प्राथमिक तौर पे इस लगभग मूल्य की शासकीय भूमि उनके द्वारा वितरित की गई और इतनी मूल्य की हानि हुई शासकीय। ग्राम गुलपुरा में उनके द्वारा इसी तरह से 11 लाख 40 लाख के करीब लगभग इस मूल्य की जो उनके द्वारा पट्टे अपात्र लोगों को वितरित किए गए। यहाँ तक कि उसमें गुलपुरा में उनके द्वारा अपनी पत्नी के नाम पे भी एक जो अपात्र थी पट्टा आवंटित कराया गया। इसी तरह ग्राम सुरापुरा में भी उनके द्वारा एक किसी की वसीयत में अपनी पत्नी का नाम करवाकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने एक प्रॉपर्टी में अपनी पत्नी के नाम पे जो शासकीय सर्वे की भूमि थी पट्टे की, जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, उसमें अपनी पत्नी का भी एक हिस्सा उन्होंने कंप्यूटर में अपने नाम पे दर्ज करा दिया। इस तरह कुल 3 FIR दर्ज की गई हैं और IPC की धारा 420, 467, 468, 120B व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। किस स्तर के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं? और अभी प्राथमिक जांच में जो पाया गया है उसमें नायब तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, इस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट शामिल हुआ है, जिनके द्वारा मिली भगत से और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पे इस तरह के अवैधानिक कार्य को कारित किया गया। विस्तृत विवेचना अभी जारी है। सर, इसमें भी देखने में आ रहा है कि अभी जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं वो वर्तमान में इसी वजह से पद पर मौजूद हैं, तो किस तरह से प्रशासन को इसमें समन पत्र देगी जानकारी आगे की पूरी एक्शन लेने की तैयारी है? देखिए, प्रकरण मैंने आपको बताया कि प्रकरण की विवेचना की जाएगी और इसमें क्या किनों का शामिल है और किसी भूमि का भी का इनके द्वारा कुछ अगर इस तरह का कोई कृत्य किया गया आदि समस्त उसको विस्तृत रूप से प्रकरण की विवेचना की जाएगी और फिर उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे इसको पे हम लोग पहुँचेंगे। 3 सालों के पीछे भ्रष्टाचार हुआ है। प्राथमिक तौर पर जो अभी फर्स्ट इंस्टेंस में आई है, करीब 2005 से लेकर 2017 तक की अवधि में अलग अलग सालों में अलग रही है, उस अवधि में आई है। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे मैंने आपको बताया इसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी इसके CRPC के तहत विवेचना की जाएगी और जो प्रावधान होंगे उन सभी प्रावधानों के तहत इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जैसे साक्ष्य हमको उपलब्ध होंगे।